काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के नागरी नाटक मंडली न्यास द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन नाट्य नृत्य और गायन कार्यशाला का आयोजन इस वर्ष भी भव्य रूप से किया जा रहा है। विगत 3 दशकों से आयोजित की जा रही इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नवांकुरों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और उनके भीतर भारतीय संवेदनाओं का जागरण करना है। ग्रीष्मकाल में आयोजित इस कार्यशाला में नाट्य नृत्य और गायन के साथ साथ भारतीय विचार और दर्शन पर भी विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। कार्यशाला 2 वर्गों में आयोजित की जाती है। कनिष्ठ वर्ग का समय प्रातः रखा गया है ताकि बच्चे गर्मी से बचते हुए कला का ज्ञान अर्जित कर सके। वहीं वरिष्ठ वर्ग की कार्यशाला शाम को होगी, जिसमें युवा और वयस्क के विद्यार्थी भाग लेंगे। गायन नृत्य और नाट्य के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन इस वर्ष कार्यशाला में भारतीय शास्त्रीय कला के कई दिग्गज प्रशिक्षण देंगे। न्यास के सदस्यों का कहना है कि इस कार्यशाला का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय दर्शन और सांस्कृतिक मूल्यों से निरंतर जोड़कर रखना है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजय मेहता ने कहा, हमारी कोशिश है कि नवांकुर भारतीय कला और संस्कृति से परिचित हों और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। संस्था के सचिव डॉक्टर अजीत सहगल ने कहा, इस कार्यशाला के माध्यम से हम कला के विविध रूपों में बच्चों को प्रशिक्षित करके उनके व्यक्तित्व विकास में योगदान देना चाहते हैं। न्यास के अन्य सदस्यों डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी और डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने भी इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि कला और संस्कृति से जुड़े ऐसे कार्यक्रम हमारी भारतीय परंपरा को जीवित रखते हैं। होता है कि आत्मविश्वास बच्चों का बढ़ता है। बहुत अच्छा, बहुत स्टूडी बच्चा होता है, बहुत काम करने वाला बच्चा होता है, लेकिन अगर आप उसको घर में मेहमान आ गए और उनके सामने अगर आप कह दीजिए पोएम सुना दो, कविता सुना दो, डांस करके दिखा दो, तो वो नहीं करते। और फिर मंच पर इतने लोगों के सामने प्रस्तुति देने से उसका धागा खुल जाता है, फिर वो बच्चा वोकल हो जाता है।